है, पहले तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखो, हमारा रिएक्शन ये है कि उनको ये शब्द वापस लेने चाहिए, उनके पिताजी को माफ़ी मांगनी चाहिए, स्टालिन साहब को राजधर्म का पालन करना चाहिए। दो तरह की वो भाषा बोलते हैं, एक तुष्टीकरण की भाषा बोलकर देश को बर्बाद करते हैं, कभी तो देश को सेक्युलर बताते हैं। और अगर देश को सेक्युलर बताते हैं तो सनातन संस्कृति 85% की आबादी, उसकी बराबरी आप फ्लू, डेंगू जैसी बीमारी से करते हैं। तो 140 करोड़ लोगों का अपमान है और ये भ्रम है कि 140 करोड़ लोग कायर हैं। मुगल नहीं समाप्त कर पाए तो स्टालिन साहब खानदान की तो हैसियत क्या है? अंग्रेज आए, वो समाप्त नहीं कर पाए सनातन संस्कृति को। और ये सनातन संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को कुटुंब परिवार मानने वाली है। ये सनातन संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ में सर्वो भवन्ति सुखी ने, दुनिया में सभी सुखी रहें, सर्वो संतो निरामया, दुनिया में सभी निरोगी रहें, ये संस्कृति है। लेकिन आप एक घमंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें एक साजिश के तहत एक अल्पसंख्यक वोटों को, मुस्लिम वोटों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये बयान दिया गया है। अपने बयान पर मचे बवाल के बाद उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया पर क्या कहा, आइए वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए ट्वीट आया है, पीछे पढ़ते हैं इनको। इन्होंने क्या लिखा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। ये बात मैं लगातार कहूंगा, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सनातनियों को खत्म कर दो। कुछ लोग बचकाना व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने नरसंहार के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन आप भारत के कोर बिलीफ उसके रूट्स को ही बदलना चाहते हैं, जबकि बाकी लोग कह रहे हैं कि द्रविड़म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए या द्रविडिज्म को खत्म कर देना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि डीएम के समर्थकों को मार दिया जाना चाहिए? सनातन क्या है? सनातन का अर्थ है कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए और सभी स्थायी हैं। लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है, सभी को समान होना चाहिए। बीजेपी मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करना और फर्जी खबरें फैलाना उनका सामान्य काम है, ये कह रहे हैं उदयनिधि स्टालिन। वो मेरे खिलाफ जो भी केस दायर करेंगे मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। बीजेपी INDIA गठबंधन से डरी हुई है और इसी को भटकाने के लिए ये सब कह रही है। डीएमके की नीति है एक कुल एक भगवान, एक कुल एक भगवान कह रहे हैं वो। अब सनातन तो सदैव रहने वाला है, जो कभी नहीं बदलता नहीं, जो हमेशा रहता है। इसके अलग अलग तोड़ मरोड़ कर उन्होंने इंटरप्रिटेशंस किए हैं, इसकी बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उदयनिधि के बयान के पीछे जदयू और आरजेडी का हाथ बताया और कहा कि स्टालिन को मोहरा बनाया गया है, इसकी जिम्मेदारी लालू और नीतीश को लेनी होगी। इंडिया का बैठक हुआ और उसके बाद स्टालिन का बेटा ने हिंदू धर्म को खत्म ही कर देने की बात कहा। मैं चुनौती दे रहा हूं नीतीश कुमार, लालू जी, इसका जवाब दो कि क्या तुम चाहते हैं आप लोग कि हिंदू धर्म खत्म हो जाए बिहार से, भारत से? ये साजिश नाकामयाब होगा। कांग्रेस हो या लालू जी, इसका जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए हिंदुओं को सजग होना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। अब वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश की जनता ऐसे सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाएगी। ये हमारा सनातन धर्म हमारा पार्टी का नहीं है, कोई रिलीजियस का नहीं है। सनातन धर्म भारत में रहने वाले सभी लोगों का, जो भी रीजन हो, रिलीजन हो, जो भी सभी लोगों का सनातन धर्म है, इसको अपमान करना बहुत गलत है। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष स्टेटमेंट और डीएमके के मिनिस्टर का स्टेटमेंट को पूरा कंडम करता हूं। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं देश के जनता को अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे सनातन धर्म को अपमान करने वाले लोगों को आने वाले दिन में सबक सिखाना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने उदयनिधि स्टालिन पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि वो एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी मानवतावादी और नास्तिक हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। मानवता का, वैश्विकता का, देश के लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का
यह फार्मूला है कि हम दुनिया का वो देश है जो मल्टी रिलीजियस है। अपने अपने रिलीजन पर चलो, दूसरे के रिलीजन की मजम्मत नहीं, इज्जत करो। जो अपने पर चलते हैं और दूसरे की आलोचनाएं करते हैं, उनको भला बुरा ग्रंथों को और मजहबों को, धर्मों को बताते हैं, वह एंटी डेमोक्रेसी हैं, एंटी मानवतावाद हैं, एंटी ईश्वर हैं, एंटी पीस एंड डेवलपमेंट है, एंटी एक प्रॉस्पर नेशन है।